हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का हिंदी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है गांधी जी का चरित्र चित्रण। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, देखिए आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 से 5 नंबर के बीच में आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले बोर्ड एग्जाम में भी यही पूछा गया है कि गांधी जी का चरित्र चित्रण लिखिए। 2024 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुक्ति दूत खंड काव्य के नाटक का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो खंड काव्य के नायक हैं उनका हम चरित्र चित्रण लिखेंगे, जो कि गांधी जी हैं। अगला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अथवा करके कि मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप नायक का करें या फिर महात्मा गांधी का करें। देखिए ये है 2024 का पेपर, इसमें भी यही दिया है कि मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर उसके प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो प्रमुख पात्र यानी कि जो उनके नायक हैं, प्रमुख पात्र जिनका है जैसे गांधी जी का, तो उनका ही चरित्र चित्रण करना है, जो कि आपको यहाँ पर 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इसके आंसर को लिखेंगे। सबसे पहले हम गांधी जी के कुछ विशेषताओं के बारे में कुछ टिप्पणी देंगे, उसके बाद इनकी हेडिंग के साथ कुछ चरित्र चित्रण करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि गांधी जी का अवतरण भारत की ही नहीं बल्कि मतलब गांधी जी का जो अवतरण है वो भारत के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में महान घटना है। ठीक है, गांधी जी जो हैं जो कार्य किए थे वो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व में सारे लोग के लिए एक महान घटना सिद्ध होती है। अपने गरिमामय एवं अलौकिक चरित्र बल से गांधी जी संपूर्ण विश्व को प्रभावित करके युग पुरुष कहलाए। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो गांधी जी हैं वो अलौकिक चरित्र बल पर गांधी जी संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर युग पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसी पावन चरित्र के प्रति कविवर डॉक्टर राजेंद्र मिश्र की एक अपूर्ण काव्यांजलि है। ठीक है, यहाँ पर जो गांधी जी हैं इनका जो पावन चरित्र है इसको पूर्ण रूप से व्यक्तिकरण और किताबों में व्यक्त किया है डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने। ठीक है, जो भावपूर्ण काव्य श्रद्धांजलि देते हैं। इस खंड काव्य के नायक गांधी जी हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता ही था कि इस खंड काव्य के नायक गांधी जी हैं। प्रस्तुत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो खंड काव्य के आधार पर इनकी जो निम्न विशेषताएं हैं उसको हम बारी बारी से देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला हेडिंग हमें करना है कि आगे हम हेडिंग करेंगे दिव्य पुरुष। देखिए दिव्य पुरुष में हमें लिखना है कि काव्य के प्रथम सर्ग में ही कवि ने महात्मा गांधी के अवतार को बताया है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रथम सर्ग है इस कहानी का जो 5 सर्ग है, जिसमें से प्रथम सर्ग में कवि ने महात्मा गांधी का अवतार बताया है। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ने पर ईश्वर की दिव्य शक्ति गांधी जी के रूप में अवतरित हुई है। वे एक युग दृष्टा एवं अलौकिक पुरुष थे। ठीक है, यहाँ पर जो अंग्रेजों ने अत्याचार किया तो महात्मा गांधी ईश्वर के रूप में शक्ति लिए और गांधी जी का रूप में वो अवतरित हुए थे। वे एक युग दृष्टा एवं अलौकिक पुरुष थे। ठीक है, ऐसे महापुरुष पृथ्वी पर अवतार के रूप में कभी कभी प्रकट होते हैं। जब पृथ्वी का अंत होने वाला होता है तो ऐसे महान पुरुष कभी कभी ही अवतार लेते हैं इस पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के दुखों का हरण करने के लिए आते हैं। जो पृथ्वी पर जितने भी दुख है उन्हें समेटने के लिए और उनका हरण करने के लिए आते हैं। इसलिए इन्हें गांधी जी को दिव्य पुरुष माना गया है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, तो इसमें 2 लाइन और हम कर लेंगे कि इस प्रकार से मुक्ति दूत के नायक गांधी जी साधारण मनुष्य न होकर दिव्य पुरुष हैं। ठीक है, अगला हेडिंग है हमारा हरिजनों के उद्धारक। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि महात्मा गांधी ने जीवन प्रयत्न दलितों, पिछड़ों तथा हरिजनों को गले लगाया। ठीक है, गांधी जी जो नीच जाति के लोग हैं, हरिजन लोग हैं और पिछड़ी जाति के जो लोग थे उन्हें अपने जीवन में गले लगाया। वे बहुत दिनों तक हरिजनों की बस्ती में रहे।
वो कई दिनों तक हरिजनों की ही बस्ती में रहे और गांधी जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य भी हरिजनों का उद्धार करना ही था। ठीक है, आगे है कि कवि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। तो कवि क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आप ये लाइन देखिए, कवि कहते हैं कि दलितों के उद्धार हेतु ही तुमने झंडा किया बुलंद, 30 वर्ष तक रहे जूझते अंग्रेजों से अथक अमंद। ठीक है, 30 वर्ष तक जो अंग्रेजों के अत्याचार से वो बचे, उसके बाद ही उन्हें अपने जीवन में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हुई और हमारा देश आज़ाद हुआ। तो हरिजनों की ही बस्ती में वो रहते थे और हरिजनों के रूप में ही वह अंग्रेजों से लड़ा करते थे। ठीक है, ये हो गया हरिजनों के उद्धारक में। अगला हेडिंग है मातृभक्त। तो मातृभक्त में हम लिखेंगे कि गांधी जी माँ के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति की भावना रखते थे। ठीक है, वो अपने माँ से बहुत ही प्रेम करते थे और श्रद्धा और भक्ति की भावना रखते थे अपनी माँ के प्रति। माँ को स्वप्न में देखने पर वे सोचते हैं, उनकी माँ जब गांधी जी के स्वप्न में आती हैं तो वो सोचते हैं कि माँ जैसी कहीं नहीं ममता, जो माँ प्यार करती हैं, लाड करती हैं, वैसी कहीं नहीं ममता, और वे माँ की प्रेरणा से ही देश की सेवा में जुट जाते हैं। ठीक है, वो माँ की ही प्रेरणा से देश की सेवा में जुट जाते हैं। गांधी जी ने उदारता, परोपकार, दया तथा सत्यता आदि गुणों को भी माँ से ही सीखा है। ठीक है, यहाँ पर दया, उदारता और परोपकार यानी कि गरीबों पर अत्याचार से बचाने के लिए जो उनकी दया करते हैं, सहायता करते हैं, उन पे उदार और परोपकार करते हैं, ये सारे गुण उन्होंने अपनी माँ से ही सीखा है। ये था मातृभक्त। अब लास्ट हेडिंग है महान देशभक्त। तो लास्ट हेडिंग है महान देशभक्त। इसमें हम लिखेंगे कि देशवासियों को दुर्दशा देखकर गांधी जी का हृदय व्यथित हो जाता है। जब देशवासियों की ऐसी हालत देखते हैं तो गांधी जी का हृदय व्यथित हो जाता है। वे जीवन की अंतिम सांस तक देश सेवा करने का व्रत लेते हैं। ठीक है, यानी कि प्रण लेते हैं। वो जीवन भर देश की सेवा करने का ही प्रण लेते हैं, क्योंकि देशवासियों की दुर्दशा ही बहुत खराब थी। ठीक है, आगे यहाँ पर लाइन लिखे हैं कवि ने कि संतानें इनकी कोटि कोटि हैं, मेरे लिए सगे भाई, आबरू और इज्जत इनकी रखने की आज कसम खाई। ये लाइन लिखे हैं कवि ने गांधी जी के ऊपर, क्योंकि ये महान देशभक्त और लोगों के प्रति बहुत ही इज्जत स्वभाव से रहा करते थे और उनके दुख को अपना दुख मानते थे। तो ये था गांधी जी की पूरी कहानी, जिस प्रकार से मैंने आपको हेडिंग के साथ साथ बताया है। आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर इस पे प्राप्त मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपको लिखना है गांधी जी का चरित्रण। मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।